Today we start new chapter, the thief's story. Footprints without feet. This is your part 2 and ये part 2 है आपका Footprints without feet class 10 का वही हम start किए हैं chapter 2 A thief's story. Now अब स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं और स्टोरी को हम समझाने का प्रयास करते हैं और आप लोग इसको बार बार गो थ्रू कीजिएगा. अब हम स्टार्ट करते हैं. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match, and when I approached him, he was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late, and now I might be able to get into the young man's confidence. अब इसका मीनिंग समझिए. आई वॉज स्टिल ए थिप. स्टिल मतलब होता है मैं तभी भी कहता ना तभी भी मैं एक चोरी था. ठीक है. स्टिल और येट ये दो चीज होता है. स्टिल और येट इसका मीनिंग यही होगा कि येट और स्टिल जब हम पढ़ाएंगे तो ये दो चीज होता है. स्टिल अभी भी मैं यही हूँ और येट होता है अभी तक जिसको बोलते हैं. और ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है तो हम बताएंगे जब ग्रामर बताते हैं तो बताते हैं. तो आई वॉज स्टिल ए थिप व्हेन आई मेट अनिल. जब मैं अनिल से मिला तो मैं तभी मैं चोरी था. बताइए तभी भी. एंड though only 15 I was an experienced and fairly successful hand. कहता है कि हालांकि दावानी मतलब हालांकि मैं 15 का ही वर्ष का ही था लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस लगता था कि मानो मेरा एक अनुभवी और सक्सेसफुल हैंड हो कोई चीज चोरी में. So, although only 15, I was an experienced and fairly successful hand. And it was watching a wrestling match when I approached him. When I approached मतलब होता है जब मैं उसके पास पहुंचना होता है approach. पता ना आप कैसे अप्रोच करते हैं किसी सवाल को, कैसे आप सोचते हैं तो आप उसका पहुंच को बढ़ाते हैं. यहाँ अप्रोच होता है पहुंचना, अप्रोच्ड. ठीक है. यहाँ अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना, रीच करना. ठीक है. सोच बढ़ाना ये भी हो सकता है. ठीक है. पहुंच, रीच. तो अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच. अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा अनिल क्या देख रहा था? रेसलिंग मैच देख रहा था. ये भाव है उसका. He was about 25. वो लगभग 25 वर्ष का था. एक टॉल, एक लंबा. लीन मतलब होता है पतला दुबला. थीन, लीन. हम पतला का मीनिंग बता देते हैं. एक लीन होता है, बोनी होता है, पेल होता है, एगार्ड होता है, थीन होता है. ये सब होता है पतला का हिंदी. अगर इसको लिख लीजिएगा तो कहता ही वाज अबाउट 25 अ टॉल. एक तो वो लंबा था. लीन टाइप का क्रिएचर. निकला हुआ लीन इसी को बोलते हैं. एकदम फेकल टाइप का स्ट्रक्चर. एकदम हड्डी निकला हुआ. ठीक है. तो एक दुबला पतला व्यक्ति था. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग. लेकिन ऐसे प्रतीत होता था मानो एकदम अच्छा सब कुछ चल रहा हो. इजी गोइंग. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस. लेकिन वो बड़ा ही मस्त स्वभाव का एक दयालु किस्म का था. और जो हमारा पर्पस था, जो हमारा मुद्दा था, उसके लिए मुझे एक पर्याप्त मात्रा मिल गया था. तो के लिए मुझे बोलता है कि अब उपयुक्त था. जो चीज मिला है तो उसके लिए लगता था कि मुझे उपयुक्त मिल गया. I hadn't had much luck of late and now I might be able to get into young man's confidence. अब क्या कहता है? I hadn't had much. काफी समय से कहता है काफी समय से मेरा भाग्य जो है लक नहीं साथ दे रहा था. और I hadn't had much luck of late and now I might be able to get into the young man's confidence. और हालांकि मैंने ये सोचा कि जो व्यक्ति है लगता है कि उसका विश्वास जीत लिया. क्या इसका सेंस ये डेवलप हुआ कि एक तो भाई कुश्ती का रेसलिंग का मैच चल रहा है. मैं उसके पास पहुंच गया भाई. और मैं उसी में वर्णन कर रहा हूँ. लग रहा है कि 25 वर्ष का ही था. एक दिन दुबला पतला व्यक्ति मस्त इसम का. और जो हम जो उद्देश्य चाहते थे उसके लिए मुझे एक फिट बैठ गया था. चोर के लिए क्या चाहिए? मान लीजिए वो चोरी हो तो चोर के लिए चाहिए एक सीधा सीधा व्यक्ति और उसको कैसे पटिया ले. ठीक है. आई हैडंट मच. लेकिन मेरे पास लक नहीं था भाई. मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा था. फिर भी मैं उस व्यक्ति का विश्वास जीत लिया.
You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. Flattery मतलब होता है चापलूसी, कैजुअलमेंट. Flattery. Flattery लिखिए, मीनिंग लिखिए. कैजुअलमेंट. इसका मतलब होता है चापलूस. चापलूस व्यक्ति जिसको बोलते हैं, जो चापलूसी करता है उसको बोलते हैं कैजुअलमेंट. Flattery. अब आगे बढ़ते हैं. तो यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ. अ बिट ऑफ मतलब होता है, अ बिट ऑफ मतलब हो गया थोड़े समय के लिए, अ बिट ऑफ टाइम, अ बिट ऑफ थोड़े समय के लिए. तो यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ. तुम स्वयं भी थोड़े बहुत पहलवान से लगते हो. जो बोल रहा है कि तुम लगता है कि स्वयं भी थोड़े से पहलवान लगते हैं, जैसा मैंने कहा. ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. कहता है ना कि अगर आपसे कोई मित्रता बनाना है तो आप जरा सा चापलूसी कर दीजिए तो आपसे सहायक हो जाएगा. पहलवान नहीं था लेकिन उसको थोड़ा चापलूसी लगता है कि तुम थोड़े बहुत तो पहलवान लगते हो भाई. ठीक है. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ. थोड़ा सा तो भाई रेसलर लगते हो अपने आप को, पहलवान तो दिखते ही होगे. आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी. कहता है कि अगर किसी को आपको बेवकूफ बना, थोड़ा सा उसको चापलूसी कर दीजिए जो आपको मित्रता बन जाए. तो चापलूसी एक जीवन है जिसको हम चापलूस व्यक्ति कहते हैं, उसका कैजुअलमेंट बोलते हैं और उससे मित्रता बना के सहायता कर लिए. सो यू he replied which put me off for a moment because at the time I was rather than him. कहता है कि so do you. तुम ऐसे ही लगते हो भाई. ये रिप्लाइड उत्तर देता है कि तुम ऐसे ही लगते हो, लगता है. which put me off for a moment. for a moment हो गया क्षण भर में. for a moment को अंडरलाइन कीजिएगा. ये भी आपको याद रखना, एक सेंटेंस का चलन है for a moment. for a moment कहता है ना एक क्षण के लिए. कहता है ना एक क्षण के लिए, जिसमें एक क्षण के लिए चुप हो गए हो. Because at that time I was rather thin. उस समय में मैं काफी दुबला था. अगर मैं उस समय का वर्णन करूं, उस टाइम का वर्णन करूं तो मैं क्योंकि हमको तो लगता है थोड़े दूर के लिए तो मैं, कोई सोचेगा क्या अरे मैं तो दुबला पतला व्यक्ति था. अब कोई व्यक्ति, अब दूसरा व्यक्ति आकर के हमको कह दे कि अरे तुम तो बड़ा पहलवान लगते हो, तो थोड़े समय के लिए तो आपको होगा ना कि क्योंकि उस समय मैं काफी दुबला था. एक क्षण के लिए मैं क्या हुआ, चुप हो गया. एक क्षण के लिए वह चुप हो गया. ठीक है. Well, I said modestly, I do wrestler a bit. Modest मतलब होता है humble. Humble मतलब होता है विनम्र भाव से करना. इसका मीनिंग लिखिए modest. Modest. तो modest का मतलब होता है humble. Humble. विनम्र वाला व्यक्ति जिसको बोलते हैं humble, उसको बोलते हैं विनम्र वाला भाव. विनम्र व्यक्ति. तो अब वो क्या करता है, विनम्रता पूर्वक कहता है कि भाई आई डू रेसलर अ बिट. मैं वेल आई सेड, फिर वो विनम्र मॉडेस्ट हो गया. हाँ थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता. व्हाट्स योर नेम. अब वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है. हरि सिंह. I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employer. देखिए चोर है. चोर मिला किसको, एगो दूल्हा पतला व्यक्ति से. उसको कैसे बेवकूफ बना रहा है. अब उसको अपना परिचय देता है. मेरा नाम हरि सिंह है. मैं झूठ बोला तुमको. I took a, मैं हर एक मंथ अपना नया नाम बदलता हूँ. चोर कैसे बेवकूफ बनाता है दूसरे को, हर एक बार अपना नया नाम बदलता है. They kept me ahead of the police and my former employees. मैं पुलिस और अपने पुराने मालिकों से बचने के लिए ये सब मैं काम करता हूँ. They kept me ahead. kept me ahead मतलब होता है दूर जाना. कोई चीज को बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति अगर दूर चला जाता है उसको बोलते हैं They kept me ahead. And my former employees. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. I thought that over a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then
maybe I can feed you. He took me to his room over the gymnastic shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because he gave it to a stray dog and told me to off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. अब इसका मतलब समझिए बढ़िया से। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अब ये परिचय जब हो जाता है उसके बाद कहता है अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड। वेल ऑयल्ड को लिखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, वेल ऑयल्ड, वेल ऑयल्ड। कहता है ना तेल से जो मला हुआ रहता है पहलवान, उसकी बातों में कहता है अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल बताता है जो पहलवानी की बातें बताता है, जो तेल मले हुए पहलवान है उसके बारे में बात करता है। who were grunting, distracting, lifting and throwing each other about, जो कहता है ना उठा पटक करते हैं, तेल ऐसे मालिश होता है जब उठा पटक रेसलर चलता है जो एक दूसरे को उठा पटक करते हैं। I didn't have much to say, मेरे पास तो कुछ कहने के लिए नहीं था। अब अनिल जाने लगा भाई, तो फिर मैं उसका पीछा किया, वही चोर उसका पीछा करता है, मैं अन्य का पीछा करता है उसको। ठीक है, तो मेरे लिए कुछ कहने के लिए था नहीं भाई। ठीक है, परिचय के बाद, इस परिचय के बाद अनिल अपना बताता, अनिल तेल मले हुए पहलवान की बात करने लगा। अब बात करने के बाद क्या होता है, उठा पटक, एक दूसरे को उठा पटक रहे थे। ठीक है, उसमें उठा पटक चल रहा। अब मेरे पास तो कुछ ज्यादा करने का बात नहीं है, फिर मैं उसका पीछा करता। हेलो व्हेन ही सेड, I gave him my appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. अब हेलो कहता है, फिर दोबारा कहता है हेलो। I gave me my appealing smile. Appealing smile मतलब होता है जो अत्यंत सुंदर से कोई चीज बोलता हो, अत्यंत सुंदर से जो मुस्कुरा के बोलता है ताकि सबको वंडरफुल और मिराकुलस लगे। I want to work for you, अब कहता है मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ but I can't pay you, लेकिन मैं तुम्हें वेतन नहीं दूंगा। I thought that over a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" तो एक क्षण, इस बात पर एक क्षण के लिए सोचा, शायद मैं कोई गलत आदमी को चुन लिया भाई। वही आदमी सोचता है, कौन व्यक्ति सोचता है जो दुबला पतला व्यक्ति था, लगता है मैंने एक गलत आदमी को चुन दिया। मैं पूछा कि क्या तुम मुझे, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो। फीड मतलब होता है रिपास्ट, मील्स, भोजन होता है। तो फीड लिखिए, रिपास्ट लिखिए, मील्स लिखिए, ठीक है, फूड लिखिए, ये सब होता है भोजन। भोजन का ये वर्ड है मील्स, फूड को ही कहते हैं। कैन यू कुक, तो उसके बाद कहता है क्या तुम खाना भी बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर मैं झूठ बोला, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, मैं पुनः झूठ बोलता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो शायद मैं तुम्हें खिला सकूँ। ठीक है, कहेगा कि आई कैन फीड यू, खिला सकूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रहा है भोजन, एक चीज समझ लीजिए, फीड व्यक्ति जो होता है, यहाँ पे फूड का जो हम बताएं, 3-4 चीज समझ लीजिए। ये फीड व्यक्ति जो है ये भोजन देता है। ठीक है, भोजन दे सकता हूँ, भोजन से ही संबंधित है, भोजन देता है। ये फूड तो हो गया भाई भोजन, ये हो गया रिपास, ये मध्यम का कोई बोलेंगे भोजन का पूरी तरह से वर्ड सिनोनिम है, तो ये हो गया सर रिलेटेड वर्ड। अब आगे बढ़ते हम। अब आई थॉट दैट ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, जो बता दिए हम। कैन यू कुक, ये भी बता दिए, क्या तुम खाना बना सकते हैं। आई कैन कुक, आई लाइड, फिर से झूठ बोलता है। अब ये चीज बता दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked at night must have been terrible because Anil gave it to stray dog and told me to off, but I just hung around smiling my most appealing way and he couldn't help laughing. That's a sentence. देखिए, He took me to his room over the Jumna sweet shop. वह क्या करता है, मुझे रूम कर ले जाता है जो जुमना स्वीट शॉप में है। ठीक है, कमरे पर ले गया। एंड टोल्ड मी, और कहता है आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया था वो निश्चय ही हो सकता है खराब हो गया हो या टेरिबल हो गया हो, क्या हो गया हो, कहना मुश्किल हो सकता है खराब हो गया हो। फिर बिकॉज़ अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग मतलब होता है आवारा कुत्ता, आवारा को बोलते हैं स्ट्रे, पागलपन जिसको बोलते हैं। सेन से ही शब्द का ये सब निर्माण हुआ है, तो बता देते एक चीज।
अगर हम स्ट्रे बोले, एक होता है अस्ट्रे, एक होता है स्ट्रे। अस्ट्रे जो हो गया, हम अच्छे दिन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई चीज मजबूती से व्यक्त करता है उसको बोल सकते हैं। स्ट्रे जो हो गया वो पागलपन बोलेंगे, पागलपन मतलब आवारा को बोलेंगे। इसको हम इंसेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको बुद्धिवादी नहीं हो उसको बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पागलपन। आवारा कुत्ता के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, आवारा कुत्ता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं हम इसको। अब आगे कहता है कि बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन जो भोजन था उस रात में, अभी मील्स बता देखिए, ये मील्स का उपयोग किया वर्ड में, लेकिन जो भोजन मैंने जो कुक किया था उस नाइट में, लग रहा था कि डर बना था कि कहीं खराब नहीं हो जाए। टेरिबल मतलब मोमेंट होता है, अंदर में डर का फील होता है कि आपको कहीं डर लग रहा है कि कहीं खराब तो नहीं हो जाए। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसे आवारा कुत्ते को खिला दिया। फिर अनिल क्या किया, उसको आवारा कुत्ते को खिला दिया और कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, ठीक है। बट आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइलिंग इन माय मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट स्टॉप हेल्प लाफिंग, लेकिन मैं वहीं खड़ा था और बहुत सुंदर ढंग से मुस्कुराया, और वो भी हंसी बनने के बाद रहने कहता हंस भी नहीं सका, ठीक है। कोई आदमी खाना बनाया, ठीक है, अब वो आदमी को आप अगर खिलाइएगा और वो आदमी जब आप उसको खिलाइएगा तो वो खाना नहीं खा करके आवारा कुत्ते को खिला देगा, तो क्या सोचेगा कि कहीं मेरा खाना तो खराब नहीं बन गया, ये तो सोच होगा नहीं। यही बात, यही भाव यहाँ पे इस लाइन में कर रहा है कि एक चोर का बात हो रहा है, एक आपका ये बात हो रहा है। तो एक चोर है, ये थिन लिन स्ट्रक्चर का चोर है, ठीक है, थिन लिन स्ट्रक्चर का एक व्यक्ति है, सॉरी, और उसको चोर मिल गया है, कैसे बेवकूफ बना रहा है इसको, ठीक है, क्या आप खाना बना सकते हैं। अब वो बेचारा खाना बना के उसको खिलाया, और वो क्या क्या कर वो क्या किया, आवारा कुत्ते को खिला दिया। देखिए चोर का कैसा बुद्धि रहता है, उसका सोच कैसा होता है, उसमें विनम्रता, मॉडेस्ट, हम्बल टाइप का सिचुएशन नहीं हो सकता है, उसमें जो कूट कूट के क्या होता है, बदमाशी भरा हुआ रहता है। इसको विशियस बोलते हैं, विक्ट टाइप का पर्सन, नोटोरियस एविल टाइप का पर्सन भरा हुआ रहता है, यही कहता है। Later he patted me on the head and said, "Never mind. He had teach me to work." यहाँ ये had नहीं, he did होगा, had के बाद taught हो जाता है, he did है। He did teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. लेटर पेटेड और मी ऑन होता है, हेड पे क्या करेगा आदमी, पेट करेगा यानी थपथपाएगा, तो इसका मीनिंग लिखिए पेटेड मी ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इसको लिख लिया होंगे, हम मिटाते हैं इसको। पेटेड ऑन का मतलब होता है थपथपाना, इसका मीनिंग लिखिएगा थपथपाना। कदम पीठ किसी का थपथपा रहा है, माथा किसी का सरा रहा है, माथा सरा रहा है, उसको हम बोलते हैं पेटेड ऑन। तो लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही डिड टीच मी टू कुक, इसका मीनिंग समझिएगा। बाद में क्या कहता है, वो सिर थपथपाता है उसको और कहता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो बोलता है कि मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। He also taught me to write my name. देखिए कैसे चापलूसी वाला व्यक्ति है ये। He also taught me to write my name. अब कहता है कि नाम भी लिखना बताता है। And said he would soon teach me to write whole sentences, find to write numbers. अब उसने मुझे मेरा नंबर भी लिखना सिखाया, देखो ऐसे ऐसे। फिर क्या करता है, जल्दी पूरा वाक्य करके अंक जोड़ना भी सिखाया। I was grateful. अब मैं उसका क्या हो गया, आभारी हो गया। कोई चीज सिखाएगा लिखने के लिए, नंबर्स वगैरह फास्ट कैसे देखो लिखा जाता है, वो तो चोर का चौरासी बुद्धि रहता है, तो बताएगा कि कैसे देखो कैसे फास्ट लिखा जाता है, देखो कैसे नंबर ऐसे लिखा गया, कैसे ऐड किया, तो उसका क्या हो जाएगा, आदमी कृतज्ञ हो जाएगा, यानी ग्रेटफुल हो जाएगा। तो देखिए ग्रेटफुल, GRATEFUL, वो लोग क्या करते हैं, ये लिख देते हैं, ये गलत है। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल के साथ प्रीपोजिशन का टू का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ आई वाज ग्रेटफुल पर स्टॉप कर दिया, जब आगे सेंटेंसेस को बनाते हैं तो टू से बनाते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज भी प्रीपोजिशन भी आपको इससे लर्न कर सीखना है। I knew that once I would write like an educated man,
देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। आई न्यू, और इस बात को मैं तुरंत जान गया भाई, एक बार में तुरंत जान गया। आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। अब मैं इस बात को जान गया, मैं किस तरह लिखने लगा, एजुकेटेड मैन की तरह, पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह। देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। अब कोई पढ़ा व्यक्ति जब सीख जाता है तो उसका कमाई का कोई सीमा नहीं होगी, ठीक है। तो ये सोचता है कि अगर हम ये लिखना सीख गए वगैरह ये सब सीख गए तो इसका कोई सीमा नहीं होगा, हाँ। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. Anil made money by fits and starts. देखिए by fits and starts कभी irregularly होता है, idiomatic है ये, by fits and start, by leaps and bound, by and by the by, ये सब idiomatic phrase है। by fits and starts इसका मतलब होता है कभी कभार, irregularly, barely, देखिए ये वाला वर्ड आ गया जो काफी कॉमन idiomatic है, हर में यूज होता है। It was quite pleasant, मुझे काफी प्लीजेंट आनंददायक महसूस हो रहा था अनिल के साथ वर्क करने में। अनिल के साथ वर्क करने में, अनिल एक व्यक्ति है और हरि सिंह क्या है, एक चोर है, ठीक है। मैंने झूठ बोला, हरि सिंह मैंने झूठ बोला था ना, वहीं से जो स्टार्ट किया था। तो इट वाज क्वाइट प्लीजेंट, मुझे काफी आनंदमय महसूस हो रहा था अनिल के साथ करने में। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह क्या करता है, चाय बनाता है। एंड दैट वुड टेक माय टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और फिर टाइम मिला तो खरीदने के लिए चला जाता है। यूजुअली मेकिंग ए टाइप ऑफ प्रॉफिट, इस तरह से प्रॉफिट होता है, एक रुपया अर्न करता है डे। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि न्यू आई हैड ए लिटिल मनी, देखिए हैड ए लिटिल मनी लग गया, आ लिटिल, द लिटिल और लिटिल, यहाँ हैड आ लिटिल का लगा, लिटिल क्यों नहीं लगा, ये चीज को समझिए, इस कंसेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस सेंटेंस को बड़ा अच्छे से, आई मेड ए लिटिल मनी, इस चीज को जरा सा समझिए। आई थिंक he knew I made a little money this way but he didn't seem to mind, कहता है मुझे लगता है कि वो जानता था कि मेरे पास पैसा होगा, पर लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन पैसा होगा, कुछ तो होगा। तो देखिए तीन चीज होता है, एक लिटिल होता है, आ लिटिल होता है, और द लिटिल होता है। कुछ तो होगा लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ होगा, ऐसा बात नहीं होगा कि आपके पास कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा, आपके पास कुछ होगा, तो इसका इसमें हम लगाएंगे आ लिटिल। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा, सफासट होगा, यानी लगभग नून, तो हम लगाएंगे लिटिल। और द लिटिल भाई दोनों का प्रयोग होता है, डैट से हम डैट आई हैड से एंटीसीडेंट से इसको बनाते हैं, तो हम ये कंसेप्ट समझाएंगे द लिटिल में। तो लिटिल और लिटिल मतलब समझिए कुछ होगा लेकिन आपके पास ये कुछ है नहीं। लिटिल लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, यानी आप गिन नहीं सकते हैं आपके पास कितना होगा, कोई वर्णन नहीं होगा। और फ्यू लगाते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, फ्यू भी चलता है, फ्यू फ्यू द फ्यू, ठीक है। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड, लगता है ना मेरे पास जाना चाहता, मेरे पास पैसा बना हुआ है, पर लगता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित से कभी कभार मनी आमदनी में खर्च कर देता होगा। अनिल की आमदनी एकदम अनियमित थी, मतलब कि फिक्स्ड नहीं थी, कभी ये थी कभी थी, इरेगुलरली, बेयरली फिक्स्ड थी नहीं थी। अनिल किसके साथ, हरि सिंह। अनिल एक व्यक्ति दुर्लभता, फिर से हम बता रहे हैं। और हरि सिंह क्या है, हरि सिंह वही है जो चोर पुलिस में जो पकड़ाया था, जो दोनों के साथ रह रहा है, वो चोर है और एगो अनिल है, एगो मॉडेस्ट व्यक्ति है, एगो धूर्त व्यक्ति जिसको बोलेंगे। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अनिल की आमदनी एकदम अनियमित जैसी थी, कभी आमदनी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी, आमदनी बोलेंगे इसको। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब irregularly, barely, scarcely. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. Queer को underline कीजिए, queer मतलब होता है peculiar, देखिए इसका मीनिंग देखिए आप, queer। एक queer fish भी होता है, अजीबोगरीब जो होता है, ये चीजें लिखिए, ये चीज लिख लिए होंगे एकदम। वो कैप्स वगैरह इस सब पे बहुत कमांड करना है आप लोगों को, इस पे काफी सुधार करना है, डेली रीड करना है, तब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। विदाउट रीडिंग है ना, बिना रीडिंग का आपका इंग्लिश कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। यू कांट डू एनीथिंग विदाउट रीडिंग, यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप डेली रीड नहीं कर कीजिएगा तो इंग्लिश।
डेली रीड करना, डेली वर्ड मीनिंग बता रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज सब चीज आप सीखते हैं इस चीज को। थोड़ा सा लाइट हल्का सा इशू था तो कोई बात नहीं, अब आ गया इधर साइड। चलिए अब हम ये चीज को लिख लेते हैं, जैसे बाइफर्सन स्टार्ट, क्विड का मीनिंग लिख देते हैं, क्विड। क्विड क्विड का मतलब होता है पैक्यूलियर। पैक्यूलियर मतलब होता है अजीबोगरीब, स्ट्रेंज। एक क्विड फिश होता है ऐसी मछली जो अजीबोगरीब व्यवहार करती है, ठीक है। ऐसे मछली तो है नहीं, क्विड फिश अजीबोगरीब। ये इडियोमैटिक है, इडियोमैटिक में भी यूज किया जाता है इसका, और वोकैब्स में जो है क्विड का यूज किया जाता है। तो ये देखिए क्विड वे, ठीक है। तो पैक्यूलियर, स्ट्रेंज बोलते हैं इसको, क्विड। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अनिल कभी कभार ही मनी उसे मिल जाती होगी, कभी मिलती होगी या कभी नहीं मिलती होगी। ही वुड बोरो वन वीक लैंड द नेक्स्ट, कहता है कि किसी हफ्ते वो उधार लेता है, होता है वह अगले हफ्ते उधार देता होगा। ऐसा इसका लेन देन का प्रक्रिया चलते रहता है। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. अब वो बेफिक्र है, चिंतित मत है कि अगला चेक उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और तुरंत ही वो जैसे आरंभ होता है, but as soon as it arrived, he go out and celebrate, सेलिब्रेट मनाने लगता है, खुशी मनाने लगता है जब उसे चेक मिलता है। अब जब आपके पास पैसे मिलेंगे तो आप कैसे सेलिब्रेट कीजिएगा, ठीक है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मैगजीन लिख लिया, बड़ा अजीबोगरीब जैसा उसका जीविका है एकदम, कभी मिलता है पैसा, कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है, जब मिलता है तो चेक काफी खुश होता है, ठीक। तो आपको वे टू मेक ए लिविंग, मेक ए लिविंग मतलब होता है अजीबोगरीब से उसका दिनचर्या, मेक ए लिविंग मतलब गुजर बसर करना, जिसको बोलते हैं स्मिथ बोलते हैं। यहाँ तक रहने देते हैं, मेक ए लिविंग। और ये चैप्टर आपका एक क्लास हम वीडियो बनाएंगे, एक या दो क्लास, और ये आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो ये सारा मीनिंग जो लिखे, एक ग्रंटिंग नहीं लिखा है सर, ग्रंटिंग शायद बच गया मेरा, सिर्फ ग्रंटिंग लीजिए। लो ग्रटर साउंड, लो साउंड्स को बोलते हैं ग्रंटिंग, ग्रंटिंग शायद छुटा है, ग्रंटिंग। ग्रंटिंग का सिर्फ एक मीनिंग लिख दीजिए, लो गटर साउंड, लो साउंड्स को बोलेंगे ग्रंटिंग, ठीक है। अपीलिंग तो दिखाई दी, अट्रैक्टिव दिखाई पड़ना, अच्छा खुशनुमा दिखाई पड़ना। अपीलिंग है तो ओवरलुकिंग, गुड लुकिंग, चार्मिंग जिसको बोलेंगे, चार्मिंग जिसको बोलेंगे। ओवरलुकिंग नहीं कीजिएगा, गुड लुकिंग कीजिए ज्यादा, ओवरलुकिंग भी चलेगा क्योंकि अच्छा है, इन ज्यादा अच्छा लगेगा। गुड लुकिंग, चार्मिंग, डिवोनियर, ये सब सादा मीनिंग जो अच्छा दिखाई पड़ता है उसके लिए है, गुड लुकिंग, चार्मिंग, ये सब चीजें सब याद रहना चाहिए होठ पे, ठीक है। बस इतना ही रहने देते हैं, बाइफर्सन स्टार्ट्स। और इसके बाद हम नेक्स्ट दो क्लास में, हम दो क्लास का वीडियो बना के चैप्टर खत्म कर देंगे।